पर जब दृष्टि डालते हैं तो वो उनके जीवन पर दौड़ जाते हैं। कबीर साहब ने हमको क्या सिखाया है, क्या बताया है? खत्म हो गए हम तो अभी है समझ। कैसी रहनी थी, कैसे चलते थे, कैसे भोजन करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे समझाते थे, कैसे पुचकारते थे, कैसे कैसे हमको उपदेश दिए हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप। कबीर साहब के मंदिर को देखो तो याद आ जाना चाहिए। तो वहीं संकल्प ले लो कि अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। दया की याद कर लो तो दया प्राणियों पर करो, अहिंसा की याद कर लो। कबीर साहब कहते जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण, हत्या कब उन्हें छूट नहीं है चाहे कोटि सौ प्राण, तब मच्छरों तक न मारो। किसी का अधिकार का हनन न करो। गर्दन काट देना उतनी बड़ी हत्या नहीं है। अब किसी की रोजी रोटी और जमीन जगह और मकान खाली करके कब्जा कर लेना, वो जिंदगी भर रोज मरेगा। सामान्य कल और परसों किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा विद्वान लोग करेंगे। हम भक्ति की वानगी दे रहे हैं। भक्ति का स्तर नीचे से होना चाहिए। विद्वान लोग बता देंगे स्वस्वरूप अनुसंधान हम भक्ति रीति विधि थे। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है, और पूज्य से अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग रखना, प्रेम रखना, सेवा भाव रखना, ये भक्ति है। लेकिन ये विषय अलग है। सवेरे जिसको ज्यादा श्रद्धा हो, कबीर साहब में सबसे पहले उठ जाए। ज्यादा श्रद्धा वाला क्या होगा? राइट टाइम से 5 मिनट पहले उठ जाओ, 10 मिनट पहले उठ जाओ। जब जवानी थी, साहिब जी के मैं साथ रहता था, पूज्य गुरुदेव बिलास साहिब साथ में, तो साहिब 3 बजे उठ जाते थे, हम भी 3 बजे। तो कभी कभी वो प्रवचन में बोल देते हैं, देखो ये त्यागी जो है ना, जब मैं उठता हूँ ये तभी उठ जाता है, कभी कभी पहले भी उठ जाता है। गुरते पहले जगत पति, जागे राम सुजान, उठे लखन निस विगत, धुन सुनी। लक्ष्मण मुर्गा बोला और उठ गए, और राम के लिए सब पूरी व्यवस्था कर दी। आप क्या गुरु के प्रति पहले व्यवस्था करते हो? उठने के पहले गुरु की याद करते हो? और गुरु के पहले उठने के पहले राम उठ जाते थे। राम की सारी दैनिक व्यवस्था लक्ष्मण कर देते थे। तब राम गुरु के लिए स्नान ध्यान करके फूल लेने के लिए चले जाते थे। ड्यूटी, कर्तव्य, ये सबसे बड़ी पूजा है। कल भी मैंने कहा था। अब ड्यूटी और कर्तव्य से परायण व्यक्ति न धार्मिक है, न भक्तिमान है, न ज्ञानवान है, वो कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा भक्ति करने वाला वो व्यक्ति है कि जो सवेरे सबसे पहले उठ जाए और कहाँ कहाँ तिनका, कचरा, नाली, थूक, कफ, कहाँ पेशाब, सबसे बड़ा भक्ति वाला यही एक व्यक्ति है। अगर इसको कर रहा है लैट्रीन, मैं कई गृहस्थों के यहाँ जाता हूँ, भक्तों के यहाँ जाने का सबका अवसर रहता है, साहिब जी भी जाते हैं। मैं लोगों से पूछता हूँ कि घर का सबसे कौन स्थान है जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए? तो लोग बताते हैं रसोई नहीं ना, टट्टी घर सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए। पैर न फैलाओ, अर्थी मार्ग बैठो।
देखो सत्संग के बिना बैठना नहीं आता, थूकना नहीं आता, बोलना नहीं आता, पैर पकड़ना नहीं आता, बंदगी करना नहीं। 50-50 साल के लोग हो जाते हैं, लेकिन उनको कुछ, आपको नहीं कह रहा हूँ भैया, आपको कोई परेशानी होगी कोई बात नहीं ना। तो सबसे बड़ा भक्ति वाला कौन है? जो सबसे पहले उठ जाए और झाड़ू हाथ में हो, वो सबसे बड़ी भक्ति है। गुड़ दीन दयाला धीरज आला ये भक्ति नहीं ना है। ये तो प्रार्थना आप औपचारिक है, समझे। अब प्रार्थना विषय अलग है, वो साहब जी वगैरह सब बताएंगे। ये सब सामान्य चीजें नहीं, जितने भी शब्द बने हुए हैं अध्यात्म में, उनकी गहराई तक जब जाओगे तब काम कर पाओगे, नहीं काम कर ही नहीं पाओगे। सवेरे सबसे पहले उठो, ये झाड़ू उठा करके साफ कर दो, इसको रसोई साफ कर दो, कहीं कपड़े जो बर्तन पड़े हुए हैं, जो रसोइयाँ वाले बर्तन पड़े हुए हैं, छोटा काम जो है ना, वो सबसे बड़ा भक्ति का आधार है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताऊंगा। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, तो जैसे आज हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो एक दिन पहले वहाँ भी काम का बंटवारा की मीटिंग किया युधिष्ठिर ने। तो ये हुआ कौन कौन काम कौन कौन आदमी करेगा? तो बहुत लोगों से पूछा गया, आपने बताया। भगवान कृष्ण से पूछा गया कि आप कौन काम करोगे, आप कौन ड्यूटी लोगे? कहा पहले आए हुए अतिथियों के मैं चरण धोऊंगा। चरण धोना कोई आसान है क्या? मस्तक झुकना क्या आसान है क्या? नहीं झुकता। कहा और कहा मैं जूठे पत्थर उठाऊंगा। कहा और कहा झुआ में भर करके जहाँ घूर में फेंकना होगा वहाँ फेंक आऊँगा। कहा फिर कहा झाड़ू उठाऊंगा, जहाँ खाया गया है और नाश्ता किया गया है, गिरा पड़ा है, तो उसको मैं साफ करूँगा। अरे ये गाय चराने वाला व्यक्ति भारत का सबसे बड़ा महापुरुष। मोहम्मद ऊंट चराते थे, ईसा लकड़ी चीरते थे। छोटे काम मानते हैं इनको, छोटे काम नहीं है। कबीर साहब कपड़ा बुनते थे, आज जिस पर बैठे हुए हो बिछौने के ऊपर, ये क्या किसकी देन है? अजब जुला है चादर बीनी सूत करम। ऐसा ये भक्ति का असली स्वरूप है। घर को सजाना, मंदिर को सजाना, देखो बिजली से सजा दिया। भक्ति के तमाम अर्थ हैं, लव लगन निष्ठा प्रेम श्रृंगार रुचि सेवा, तमाम बता दूंगा। कल आगे इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मंदिर है घर, और तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर शरीर है। घर और शरीर का एक ही कोना और एक एक अंग साफ करने में लग जाओ। जो काम करो बहुत व्यवस्थित ढंग से करो। बटोरने चलो, एक कपड़ा ले लो, बर्तन रखे हुए हैं, सामान रखे हुए हैं, हटाते जाओ और कपड़े से साफ करते जाओ। ये तरीका लोगों को नहीं मालूम होता, ये संत जन बताते हैं। कितने लोग बटोरते हैं ना, तो उधर बर्तन रखा है, उधर बोरा रखा है, बस झाड़ू उसको कुछ नहीं छुए, और झाड़ू इधर मारा उधर मारा उधर मारा, चल दिया। झाड़ू लगाना नहीं आता। कल मैं एक माता को देख रहा था, हम तो बीमार आदमी हैं, तो झाड़ू के पूंछ से बटोर रही थी वो। झाड़ू की दुर्दशा हो जाएगी नहीं, जहाँ 2 महीने चलना है वो 10 ही दिन में गायब हो जाएगी नहीं ना। बैठ करके बटोरो, पूरा झाड़ू लग जाए, झाड़ू भी बचे, गर्दा भी न रहे, कपड़ा हाथ में, दीवार, गोखा, अलमारी। समय ज़्यादा नहीं, हम थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने भक्ति के विषय में। ये नैतिक भक्ति है। पूज्य के प्रति अनुराग रखना, और मैं कौन हूँ, कहाँ बंधा हूँ, कैसे छूटूंगा, उसका आधार क्या है, ये जो है ना, फिर आगे चर्चा 4 सत्रों में होती रहेगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय जीव, जय चेतन, जय जिनेन्द्र, जय तथागत। सत कबीराय नमः।
इति सिद्धम। बोलिए सदगुरुदेव की जय।